पिछले 2 डिस्कोर्स में हमने पूतना और सक्टासुर की कहानी को समझा और वो किस बंधन को दिखाते हैं इस बात को भी समझा। कंस समय रूपी दानव है और ये हमारे अंदर कृष्ण स्वरूप विवेक जो है उसे मारने के लिए राक्षस रूपी बंधन भेजते हैं। जितने भी राक्षसों की हत्या भगवान श्री कृष्ण ने की है वो बंधन है। मैंने आपको बताया था कि पूतना माँ के दूध का बंधन है, माँ की अपेक्षाओं का बंधन है। उसी प्रकार सक्टासुर वस्तुओं में संरक्षण ढूंढना, वस्तुओं के प्रति आसक्ति होना, वस्तुओं के प्राप्ति के लिए कार्यरत होना, इस बंधन का स्वरूप है। आज हम तृणावर्त नाम के राक्षस की बात करेंगे। कंस ने तृणावर्त को भगवान कृष्ण को मारने के लिए भेजा। तृणावर्त एक बवंडर के रूप में आया, काले काले बादल, और इस बवंडर ने नंदग्राम के सभी लोगों को अपने साथ उड़ा लिया, साथ में भगवान श्री कृष्ण को भी उड़ा ले गया। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपना वजन इतना बड़ा कर दिया, इतना विशाल कर दिया, इतना ज़्यादा कर दिया और तृणावर्त के गर्दन को उन्होंने जकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण के वजन से तृणावर्त जमीन पर आ गिरा और एक पत्थर से उसका सर टकरा गया और तृणावर्त की हत्या हो गई। तृणावर्त का मतलब क्या है? ये आम कहानियां नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े बंधन हैं जो व्यास जी हमें समझाते हैं। तृणावर्त पिछले जन्म में सहस्रक्षा नामक एक पांड्यन राजा था और ये राजा गंधमदना पर्वत, ये वही पर्वत है जहां पर हनुमान जी वृद्ध रूप में भीम को मिलेंगे। ये वही पर्वत है जहां पर द्रौपदी ने एक पुष्प की कामना की थी और भीम ने उसे ला कर दिया था। बहुत ही खूबसूरत जगह गंधमदना पर्वत को कहा गया है। अलग अलग प्रकार के पुष्प, अलग अलग प्रकार की सौंदर्य वहां पड़ा है। वहीं पर एक नदी बहती है, पुष्प भद्रा, और सहसारा नामक के पांड्यन राजा अपनी 100 पत्नियों के साथ यहीं पर विश्राम करते थे और आनंद में रहते थे। एक बार दुर्वासा मुनि आए और सहस्रक्षा ने उन्हें वो सम्मान नहीं दिया जिसकी दुर्वासा जी को अपेक्षा थी। दुर्वासा जी ने सहस्रक्षा को राक्षस बनने का श्राप दे दिया और इसी वजह से वो तृणावर्त नाम का राक्षस बना। क्या मतलब है इस कहानियों का? इसे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखिएगा। जैसे ही हम होश संभालते हैं, हमारे आसपास के लोग हमें व्यस्त ही दिखाई देते हैं। इनकी कोई दिशा नहीं होती, परंतु ये उड़ते रहते हैं बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कोई व्यक्ति बवंडर में उड़ रहा है। वो स्वयं नहीं उड़ रहा, उसे कोई तेज बहा के ले जा रहा है। उसी प्रकार यदि आप देखेंगे कि आसपास के लोग वो सब खुश है, मस्त है और किसी बेग के साथ बह जा रहे हैं। ये सहस्रक्षा है, ये एक मिथ्या है। हर व्यक्ति को लगता है कि वो ईश्वर के पास है और उस एहसास में ही वो इतना खुश है कि वह कर्मण्य नहीं रहा, वो किसी वेग के साथ बहा जा रहा है। इस कहानी को एक यूनानी कहानी के साथ मिलाकर देखिए। यूनान में इक्जियोन नाम का एक व्यक्ति हुआ। इक्जियोन को हेरा बहुत ज़्यादा पसंद थी और आप जब हेरा को देखेंगे तो आप देखेंगे कि हेरा भगवान श्री कृष्ण की तरह ही यूनान की देवी है। वही मोर पंख, उसी प्रकार से बांसुरी बजाना। हेरा ज्यूस की पत्नी थी और इक्जियोन को हेरा से प्रेम हो गया। ज्यूस ने जब ये देखा
तो उसने इक्जियोन को सजा नहीं दी, परंतु एक ऐसा बादल बना दिया जो हेरा की तरह दिखता था, और इक्जियोन उस बादल को गले लगाकर आज तक घूम रहा है। यानी हमारे आसपास के सभी लोग भगवान के बारे में कोई धारणा बनाकर बैठे होते हैं, और उस धारणा से इतने लिप्त होते हैं जैसे इक्जियोन उस बादल से लिप्त है। सहस्रक्षा उनकी बहुत सारी पत्नियां गंधमदना पर्वत और पुष्पभद्रा नदी इसी मोहक दृश्य को दिखाता है। हम जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि कोई किसी भगवान की पूजा में लगा है, कोई भक्ति में लगा है, कोई किसी लॉकेट को पहने बैठा है, और ये लोग खुश हैं। ये लोग उसी प्रकार खुश है जैसे इक्जियोन हेरा के साथ बादल को लिपट कर खुश है। और ऐसे ही बवंडर में सभी लोग उड़ते रहते हैं। ऐसा बवंडर हमें भी उड़ा ले जाता है। परंतु यदि हमारे व्यक्तित्व में भार है, हमारा व्यक्तित्व बड़ा है, हम हवा की तरह, तिनके की तरह उड़ नहीं जाएंगे, तो हम इस तृणावर्त की हत्या कर सकते हैं। आध्यात्म और सत्य की खोज में अकेलापन अक्सर मिलता है। आसपास के सभी लोग बवंडर में उड़ते ही रहते हैं, परंतु जब हमारा व्यक्तित्व प्रगाढ़ होगा, जब हमारी निष्ठा सत्य को प्राप्त करने की प्रगाढ़ होगी, तब हम ऐसे तृणावर्त का गला दबाकर इसकी हत्या कर सकते हैं। तो तृणावर्त एक ऐसे बवंडर का स्वरूप है जिसमें सभी उड़ते रहते हैं, और ये बवंडर हमें भी उनके साथ उड़ाने की कोशिश करता है। परंतु जो सत्य का सही खोजी है वो किसी बवंडर के साथ उड़ने वाला नहीं है। वो बवंडर को ही जमीन पर लाकर उसकी हत्या कर सकता है। यानी जैसा सब कर रहे हैं वैसा ही हम भी करें। उनके चेहरे पर खुशी है तो हम भी शायद खुशी प्राप्त करेंगे, ऐसा सोचकर इस बादल रूपी हेरा, इस पौंड्रिक जैसे कृष्ण के भक्ति में ना पड़े। हमें सही कृष्ण चाहिए, हमें असली कृष्ण चाहिए। पौंड्रिक भी कृष्ण जैसे दिखते हैं, और तृणावर्त की हत्या ऐसे ही बवंडर की हत्या है जो हमें हमेशा आसपास दिखेगा। हमें दिखेगा कि सब लोग एक तरफ बहे जा रहे हैं, बिना किसी दिशा के, बिना किसी ताकत के, बिल्कुल हवा में उस तरह बह रहे हैं जैसे तृणावर्त तिनकों को उड़ा कर ले गया। यदि हमें भी वैसे ही उड़ना है तो ऐसा बंधन हमारे जीवन को नष्ट कर देगा। कंस समय है, और समय ऐसे बवंडर को भेजकर हमारे विवेक की हत्या करना चाहता है। तृणावर्त की हत्या बहुत महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही।